अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये युद्ध अगले 1 या 2 सप्ताह में खत्म हो सकता है, तो शायद मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि ईरान लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं 4 सप्ताह, और ये अब कह रहे हैं कि ये चेतावनी भी उन्होंने दी है कि आने वाले दिनों में ईरान अपने दुश्मनों पर और ज्यादा हमले करेगा और ऐसे नए हथियार इस्तेमाल करेगा जिन्हें अभी तक इस युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब इजराइल पहले से ईरान पर यह आरोप लगा रहा है कि वो इस युद्ध में क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने उस पर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिनमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो हमला कर रहा है। क्लस्टर बॉम्ब को एक एरिया वेपन भी कहते हैं, जिनमें एक साथ विस्फोट नहीं होता। इसकी जगह मिसाइलें नीचे गिरते समय खुलती है और इसी दौरान क्लस्टर बॉम्ब के कई टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े अलग अलग जगहों पर फैलकर एक बड़े क्षेत्र में धमाका करते हैं। इससे एक ही हमले में ज्यादा से ज्यादा नुकसान और तबाही होती है और क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल से आम लोगों की मौत का खतरा बढ़ जाता है। अभी ईरान के पास कुल 3 मिसाइलें ऐसी हैं जिनमें वो क्लस्टर बॉम्ब्स को दाग सकता है। इनमें जुल्फाकार मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर, कद्र मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर और खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। ये तीनों मिसाइलें एक बार में 80 छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब्स को लेकर जा सकती हैं, जिसका मतलब यह है कि एक क्लस्टर बॉम्ब से एक बार में 80 धमाके। और सोचिए, अभी ईरान यही कर रहा है। इजराइल का यह भी आरोप है कि ईरान अपने दम पर ऐसे क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने में सक्षम ही नहीं है। हो सकता है रशिया, चाइना में से कोई उसकी मदद कर रहा है और अभी कुछ लोग इसे पोएटिक जस्टिस भी कह रहे हैं। पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। अमेरिका ने रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की काफी मदद की। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को जर्मनी के रास्ते क्लस्टर बॉम्ब्स भेजे। इससे युद्ध में रशिया का काफी भारी नुकसान हुआ। अगर यूक्रेन युद्ध में रशिया के सैनिक ज्यादा मारे गए तो इसका कारण यही था कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स दिए थे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जब यही अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो इसी रशिया पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान को क्लस्टर बॉम्ब्स दे रहा है। दुनिया इसे पोएटिक जस्टिस कह रही है। ईरान कह रहा है कि अभी तक तो उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, आने वाले दिनों में वो ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। दूसरी तरफ अमेरिका यह भी ऐलान कर रहा है कि वो इस युद्ध में ग्रेविटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने 500, 1000, 1500 पाउंड के ग्रेविटी बॉम्ब्स मिडिल ईस्ट के देशों के लिए रवाना कर दिए हैं। ग्रेविटी बॉम्ब्स को स्मार्ट बॉम्ब्स भी कहा जाता है। ये बॉम्ब किसी मिसाइल या ड्रोन से नहीं दागे जाते, इसकी जगह इन्हें सीधे लड़ाकू विमान से गिरा दिया जाता है। और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये बॉम्ब सीधे जमीन की ओर गिरते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेविटी बॉम्ब्स कहा जाता है। अगर अमेरिका ईरान पर 1500 पाउंड का ग्रेविटी बॉम्ब गिराता है तो इससे एक बार में 2 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर जगह को नष्ट किया जा सकता है। एक बार में 2 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर की जमीन। अमेरिका इन ग्रेविटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसलिए करना चाहता है क्योंकि मिसाइलों के मुकाबले ग्रेविटी बॉम्ब से हमला करने का खर्च कम है, दूसरा नुकसान ज्यादा है। दूसरा, अमेरिका को लगता है कि जब तक वो ईरान में घुसकर सीधे बमबारी नहीं करेगा तब तक वो ईरान के मनोबल को तोड़ नहीं पाएगा और उसको लग रहा है कि ये ग्रेविटी बॉम्ब्स फाइनली उसके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अंग्रेजी में इस रणनीति को शॉक एंड ऑ भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है दुश्मन पर इतनी तेज और भारी सैन्य शक्ति से हमला करना कि वो डर जाए, उसका मनोबल टूट जाए। शॉक एंड ऑ। और अमेरिका ने साल 2003 के इराक युद्ध में भी यही रणनीति अपनाई थी और अब वो ईरान के खिलाफ भी इसी रणनीति को अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। ये युद्ध पारंपरिक युद्धों से अलग है क्योंकि इसमें सेनाएं आमने सामने नहीं है। अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें सेनाओं का मुकाबला होता था, लेकिन ये पहला ऐसा मॉडर्न वॉर है जो पूरी तरह मिसाइलों और ड्रोन से लड़ा जा रहा है। इनमें भी कॉपी पेस्ट वाले ड्रोन्स की कहानी आपके होश उड़ा देगी।
क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ईरान अपने जिन आत्मघाती ड्रोन से इस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा है, वो ड्रोन्स उसने अमेरिका के ड्रोन्स को कॉपी करके बनाए हैं। जबकि अमेरिका जिन ड्रोन से ईरान पर हमले कर रहा है, वो ड्रोन्स उसने ईरान के ड्रोन्स को कॉपी करके बनाए हैं। ये पूरी कहानी साल 2011 से शुरू होती है। उस वक्त अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी और इसी दौरान अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन गायब हो गया था जिसका नाम था RQ-170 सेंटिनल। कुछ वक्त बाद अमेरिका के इसी ड्रोन को ईरान के एक सरकारी टीवी पर दिखाया गया और इससे इस बात की पुष्टि हुई कि अमेरिकी ड्रोन ईरान के कब्जे में है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस वक्त ईरान ने अपने टीवी पर इस ड्रोन को दिखाते हुए काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान यही नहीं रुका, उसने इस ड्रोन को खोलकर उसकी पूरी जांच की, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सेंसर्स, सबको एग्जामिन किया, अध्ययन किया और यह भी समझा कि इस ड्रोन का एयरफ्रेम डिजाइन कैसा है। जब ईरान को लगा कि वो इस अमेरिकी ड्रोन की तकनीक को कॉपी करके ऐसा ही अपना खुद का ड्रोन बना सकता है, उसने यही रणनीति अपनाई। पहले उसने शाहिद 171 ड्रोन बनाया, फिर सैगेह ड्रोन बनाया, इसके बाद शाहिद 136 ड्रोन बनाया, जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन्स भी कहते हैं। आज ईरान इन्हीं शाहिद 136 ड्रोन से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है, जिनकी लागत 40 लाख रुपए से भी कम है। अब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को कॉपी करके अपना ड्रोन बनाया, तो अमेरिका ने भी उसके साथ ऐसा ही करने का फैसला किया। अमेरिका की टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। ईरान की तरह अमेरिका ने भी उसके इन ड्रोन्स की पूरी तकनीक को समझा, कॉपी करके अपना खुद का ऐसा ही ड्रोन बना लिया। अमेरिका ने इन ड्रोन्स को लूकस ड्रोन कहा गया, जिसका मतलब होता है लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, लूकस। आज अमेरिका की सेंट्रल कमांड ईरान के शाहिद ड्रोन्स को कॉपी करके बनाए गए लूकस ड्रोन्स को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जबकि ईरान भी अमेरिका के ड्रोन्स को कॉपी करके बनाए गए शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि अब युद्ध भी चोरी की हुई तकनीक के सहारे एक दूसरे से लड़े जाने लगी है। ईरान का शाहिद ड्रोन कार्बन फाइबर से बना है, जिसकी वजह से इसे प्लास्टिक का ड्रोन भी कहते हैं। इस ड्रोन की मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है। इसके अमेरिका के 9000 करोड़ रुपए के रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। वैसे इस युद्ध में वही पीछे रहेगा जिसकी मिसाइलें और ड्रोन सबसे पहले खत्म होंगे और ये बात ईरान समझ में आ चुकी है। ईरान के मिसाइल हमलों में 90% की कमी आई, जबकि ड्रोन हमलों में 83% की कमी आई है। ऐसे आप ये समझ पाएंगे कि ईरान ने अपनी रणनीति को जरा सा बदला है। अब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितने दिन उसकी मिसाइलें और ड्रोन्स चलेंगे उतने दिन ईरान इस युद्ध में खुद को जीवित रख पाएगा, टिक पाएगा।